पत्नी ने अपने भाई बहन और पिता के साथ मिलकर पति को पीटा। पीड़ित ने एसपी ऑफिस में सुनाई आप बीती। छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना इलाके के पैराडाइज कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर अपनी पत्नी और ससुराली जनों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पीड़ित के मुताबिक वह थाने में शिकायत कर चुका है, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। एसपी ऑफिस में आवेदन देकर युवक ने कार्यवाही करने की मांग की है। पीड़ित युवक राजेश कुमार पाठक ने बताया कि वह मूलतः बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम झमटुली का रहने वाला है और वर्तमान में छतरपुर शहर में पन्ना रोड पर पैराडाइज कॉलोनी में निवास करता है। राजेश के मुताबिक वर्ष 2014 में उसका विवाह होटल रुद्राक्ष के संचालक सीताराम मिश्रा की पुत्री शुभा के साथ हुआ था। शुभा की पहली शादी उत्तर प्रदेश के झांसी में हुई थी, जहां से तलाक होने के पश्चात सीताराम मिश्रा ने उसका दूसरा विवाह राजेश के साथ किया था। राजेश के मुताबिक विवाह के कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने पिता के पैसों की धौंस दिखाकर उसके साथ विवाद करने लगी और यह क्रम पिछले कई वर्षों से जारी है। पिछले दिनों घरेलू विवाद के बाद राजेश की पत्नी शुभा ने सिविल लाइन थाने में राजेश के विरुद्ध मारपीट की झूठी शिकायत दर्ज करा दी और अपने घरवालों को फोन लगाकर बुला लिया। राजेश का आरोप है कि घर पर आए उसके ससुर सीताराम मिश्रा, साले शिवम मिश्रा, साली पूजा मिश्रा ने पत्नी शुभा के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है। घटना के बाद उसने थाने जाकर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। एसपी ऑफिस में आवेदन देकर राजेश ने पत्नी सहित ससुराली जनों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार पाठक। कहाँ के हैं आप? मैं वैसे तो झमटुली का रहने वाला हूं, लेकिन वर्तमान समय में पैराडाइज कॉलोनी में रहता था। किस तरह की घटना हुई है आपके साथ? कैसा आवेदन दिया है? 6 तारीख की घटना है। मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने आकर मेरी पत्नी ने फ़ोन लगाया अपने घर वालों को, तो मेरे ससुर और मेरा साला शिवम मिश्रा और साली पूजा मिश्रा, जो कि एएसआई के पद पर डीआईजी ऑफिस रतलाम में पदस्थ है, और मेरी पत्नी ने मेरे साथ में मारपीट कर दी। ससुर का नाम सीताराम मिश्रा है, जो कि रुद्राक्ष होटल पन्ना रोड का सबसे बड़ा होटल है, उसके संचालक हैं। पुराने प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा इनका काम व्यवसाय है। फर्जी कार्रवाई भी आपके ऊपर करवाई गई है? हाँ, मेरी पत्नी के द्वारा एक कहानी बनाकर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, क्योंकि इनका क्या है, राजनीतिक बल भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। धन बल के दबाव डालकर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। इसके बाद उसी दिन से कब हुई थी शादी? की स्थिति क्यों बनी? 2014 में मेरी पत्नी से मेरे साथ शादी हुई थी। इससे पहले मेरी पत्नी की पहली शादी झांसी हुई थी 2010 में। वहाँ से इनका तलाक हो गया था 2014 में, मुझे बताया। इसके बाद में लगभग 1 साल इनके जो मेरे ससुर है सीताराम मिश्रा, मैं इनसे एक ज़मीन अमीन का हल्का फुल्का, मैं भी एजेंट का काम करता था, मेरी जान पहचान हुई। उन्होंने मुझसे बोला मेरे ऐसा ऐसा है और मेरी बेटी का वहाँ से तलाक हो गया है, तो आप शादी कर लो, मैं आपकी हर प्रकार से मदद करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। इन लोगों ने कुछ जो वहाँ कारण था, मुख्य कारण था, वो कारण मुझे आज तक बताया नहीं है। मैंने कई बार पूछा कि वहाँ पर आपकी शादी टूटने का मुख्य कारण क्या था, तो यही बताते रहे लोग कि उस लड़के ने दूसरी शादी कर रखी थी, इस वजह से मैंने वहाँ से जो है शादी अपनी तोड़ ली। तो जो एक कारण है, मुझे सही इनका नहीं लगा। हल्की मेरी पत्नी जो है वो गुस्सैल स्वभाव की है, बात बात पर लड़ती झगड़ती है। साथ में मैंने कई बार बोला कि अपन जो है मोहल्ले में रहें, वैसा एक थोड़ा सा जो एक रहता है। मेरी माता जी है, तो वो बोली नहीं मैं तो कॉलोनी में रहूँगी। इसी बात पे कई बार लड़ाई हुई, छोटी छोटी बातों पर लड़ती झगड़ती है। कहाँ कौन कौन आया था? कहाँ पर मारपीट की? क्या हुआ? मारपीट पैराडाइज कॉलोनी में मेरे मकान में आकर मेरे ससुर सीताराम मिश्रा, मेरे साले शिवम मिश्रा और मेरी साली पूजा मिश्रा एवं मेरी पत्नी, इन चारों लोगों ने मिलकर मेरे साथ में मारपीट की। इसके बाद इनके बुलाने पर कोई इनके एक गुरुजी हैं, जिनका नाम सही पता नहीं, अरुण त्रिपाठी मैंने सुना है, इनके फ़ोन लगाने पर वो भी आ गई महोबा से। तो आपके साथ जो मारपीट हुई है, तो उसकी शिकायत की आपने? मैं शिकायत करने पहुंचा, तो मेरी शिकायत उन्होंने एनसीआर में लिख ली। इसका मुझे ज़्यादा पता नहीं था, साइन करवा लिए।
बाद में मुझे वकील लोगों के माध्यम से चला, ये तो कोई शिकायत नहीं है कि असंज्ञेय अपराध में दर्ज की है। कौन सी थाने में शिकायत की? सिविल लाइन थाना में। तो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे रात भर अंदर कर दिया उन लोगों ने, सुबह मुझे कोई साइन करवा के वो छोड़ दिया। सामान आमान भी करके? मेरी 2 मोटरसाइकिल, एक पल्सर मोटरसाइकिल और बुलेट जो मैंने अभी नवरात्रि में ली थी, और मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी है वो भी इन लोगों ने अपने कब्जे में कर ली। साथ में मेरा मोबाइल OnePlus का था, वो भी इन लोगों ने रख लिया। क्या